नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी के उत्तरकाशी दौरे का दूसरा दिन। दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री करेंगे मॉनिटरिंग। सीएम ने राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से लिया अपडेट। ये खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी के उत्तरकाशी के दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री करेंगे मॉनिटरिंग। सीएम ने राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से अपडेट लिया है। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम ने उत्तरकाशी में चल रहे राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से अपडेट लिया है। तो आपको बता दें, खबर ये देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी के उत्तरकाशी दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से अपडेट भी लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सोनू, बात की जाए उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम धामी का आज दूसरा दिन है और दौरे के दिन जो है वो आज भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे राहत बचाव कार्य का अपडेट ले रहे हैं। क्या कुछ सफलता, क्या कुछ अभी तक मतलब जो अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, जो ये त्रासदी उत्तरकाशी में हुई है, इसमें जो प्रभावित लोग हुए हैं, एक और सरकार के मुखिया स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनको ढांढस बंधा रहे हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो सरकारी तंत्र है, जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो फोर्सेस हैं, वो तेज गति से कार्य करें। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में कई बार मौसम चुनौती बन जाता है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, राहत और बचाव के जो कार्य हो रहे हैं, जब मौसम का मिजाज बदलता है तो ये कहीं ना कहीं चुनौती बनता है। यही वजह है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के बीच में है। जो प्रभावित लोग हैं, जो लापता हैं, उनको खोजने की कोशिश की जा रही है, और जो प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराकर उनके खान पान की, रहने की और दवाई इत्यादि की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे में अतिरिक्त चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, दवाइयों को यहाँ पर जो है वो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, और राहत में स्वास्थ्य विभाग लगातार तत्परता दिखाता रहे। इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो ऐसे उपकरण ले जाने वाले बड़े आकार के हेलीकॉप्टर है MI-17 चिनूक, इनको भी केंद्र से देने की स्वीकृति दे दी गई है। जो देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ पर स्टैंड बाय में कुछ बड़े आकार के जो हेलीकॉप्टर जो वहाँ वो है हवाई सेवाओं वाले जो विमान है, उनके भी मौसम के अनुकूल होने पर उपयोग किया जा सकता है। और जो यूकाडा है, नागरिक विकास उड्डयन विकास प्राधिकरण, उसके स्तर से एक नहीं बल्कि अनेकों हेलीकॉप्टर को, जो यात्री हैं उनको भी, जो इस मार्ग के हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए, और जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार युद्ध स्तर पर लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको जल्द से जल्द तलाश किया जाए और उनकी खोजबीन की जाए, और जो नुकसान हुआ है इसके साथ साथ जो प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, और कुछ जो लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए, खान पान की व्यवस्था की जाए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की, तमाम अलग अलग पहलुओं पर। जो इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है ये तेज त्रासदी के कारण, उसको सुचारू किया जाए, और जो अन्य व्यवस्थाएं उनकी भी लगातार मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं, और अधिकारी बड़ी तत्परता से कार्य करने में जुटे हुए हैं। कपिल, चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो ये खबर उत्तराखंड से है, जहां पर धराली में हादसा हुआ था उत्तरकाशी के, जिसको लेकर सीएम धामी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं।